हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो आज का जो सेट है ये एक वेन डायग्राम बेस्ड सेट है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे इन्फॉर्मेशन बहुत थोड़ी दे रखी है। रीजन बीइंग के जो क्वेश्चंस हमें यहाँ पे दे रखे हैं उन क्वेश्चन के साथ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जिसके बेसिस पे हमें ये सेट जो है ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बोला गया कि नृत्य शक्ति इज अ डांस एकेडमी दैट कंडक्ट्स द डांस क्लासेस फॉर भरतनाट्यम, कथक एंड कथकली, and each enrolled student can opt for either one dance form or two dance forms or all the three dance forms. Also, it is known that the number of students who opted for Bharatanatyam is less than the number of students who opted for Kathak, which in turn is less than the number of students who opted for the Kathakali. So, यहाँ पे तीन तरह के डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है। एक उसमें भरतनाट्यम है, कथक है और कथकली है। और हर स्टूडेंट जो है, इस तरह की हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे, तो हर स्टूडेंट जो यहाँ पे है वो एनरोल उसने करा हुआ है इधर फॉर द वन डांस फॉर्म और टू और ऑल थ्री। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने भरतनाट्यम के लिए एनरोल किया हुआ है उनका नंबर सबसे कम है, और उसके बाद कथक का नंबर आता है, और कथक का नंबर जो है वो कथकली वाले बच्चों से कम है। राइट, तो अगर ऑर्डर लगाएंगे तो भरतनाट्यम सबसे कम बच्चे हैं इसमें, देन कम्स कथक एंड देन कम्स द कथकली। अब क्वेश्चन देखते हैं, बट उससे पहले देखो ये जो तीन सेट की वेन डायग्राम है इसमें टोटल हमारे पास 7 इंडिपेंडेंट रीजन हैं। पहला रीजन ये होगा, इसमें वो बच्चे आएंगे, ये वाला पार्ट जो है इसमें वो बच्चे आएंगे जिन्होंने सिर्फ भरतनाट्यम के लिए एनरोल किया हुआ है। सेकंड ये है, इसमें वो बच्चे आएंगे जिन्होंने सिर्फ कथक के लिए किया हुआ है, ओनली कथक। और थर्ड ये आएगा जिन्होंने सिर्फ कथकली के लिए किया हुआ है। तो ये ओनली वन वाला रीजन है, ठीक है, ओनली वन, जिसमें एक ही इसमें वो बच्चे आएंगे जिन्होंने सिर्फ एक डांस फॉर्म के लिए एनरोल कर रखा है। ऐसे ही ये ये वाला रीजन और ये रीजन, ये तीन ऐसे रीजन हैं जहां पे वो बच्चे आएंगे जिन्होंने एग्जैक्टली दो डांस फॉर्म्स के लिए एनरोल किया हुआ है। जैसे यहाँ पे कौन आ रहा है, जिन्होंने सिर्फ भरतनाट्यम और कथक के लिए किया हुआ है। यहाँ पे वो आ रहे हैं जिन्होंने सिर्फ कथक और कथकली के लिए किया हुआ है एनरोल, और यहाँ पे वो आ रहे हैं जिन्होंने सिर्फ भरतनाट्यम और कथकली के लिए किया हुआ है। और ये बीच वाला रीजन जो है, जो सेवंथ रीजन है, यहाँ पे वो बच्चे आएंगे जिन्होंने तीनों डांस फॉर्म्स के लिए एनरोल कर रखा है। नौ, इसके बाद अब हम क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ 100 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड फॉर भरतनाट्यम देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द डांस एकेडमी। देखो भरतनाट्यम के लिए टोटल 100 लोगों ने एनरोल किया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। तो कम से कम रखना है हमें। अब मुझे इतना पता है कि भरतनाट्यम का नंबर टोटल कथक वाले बच्चों से कम है। सो कथक वाले आप देखो लेने को तो आप यहाँ पे 1000 बच्चा भी कथक का ले सकते हो, लेकिन अगर मुझे टोटल बच्चों का नंबर मिनिमम रखना है तो मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कथक में इतने बच्चे हों कि भरतनाट्यम से ज्यादा हो जाए, लेकिन ऑन द अदर साइड उनका नंबर मिनिमम भी हो। तो 100 से ऊपर फिर एक ही नंबर एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे, तो इसको 101 पे लेके आएंगे। सिमिलरली मिनिमम नंबर के ऑफ स्टूडेंट्स के लिए इसको आप यहाँ पे कथक को कथकली से कम रखना है, कथकली को आप 102 रख लो, ठीक है। तो हमें देखना ये है कि मिनिमम कितने बच्चों ने एनरोल किया हुआ है। अब देखो, अगर मैं ये मान लूं कि ये 100 बच्चे यहाँ पे हैं, ये 101 बच्चा यहाँ पे है और ये 102 यहाँ पे है, तो उस केस में तो बच्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 303 बच्चा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अगर मुझे बच्चों का नंबर मिनिमाइज करना है तो मुझे बच्चों को कॉमन रखना पड़ेगा। मतलब मुझे ये मानना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने कॉमन जो है या ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने एक से ज्यादा डांस फॉर्म्स को के लिए एनरोल किया हुआ है, ताकि जो बच्चा यहाँ पे आ रहा है वो बच्चा यहाँ भी आ जाए, वो बच्चा यहाँ भी आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मान लेते हैं कि जो ये भरतनाट्यम वाले 100 बच्चे हैं, मान लो ये अच्छा एक चीज और देखते हैं, चलो मान लो 100 में से 90 बच्चों ने यहाँ एनरोल किया हुआ है, ठीक है, और 10 बच्चों ने यहाँ किया हुआ है, 10 बच्चे सिर्फ भरतनाट्यम वाले हैं, मान लेते हैं एक बार के लिए। अब इसका टोटल टोटल हमारे पास 101 है ना। तो अगर 90 बच्चा यहाँ आ गया तो बाकी 11 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब देखो बच्चों का टोटल जो है वो 100 और 112 और 11 123 हो गया, अभी भी ज्यादा बच्चा बन रहा है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, ये सारे के सारे 100 बच्चों को यहाँ रख के देखते हैं कि सारे के सारे 100 बच्चे यहाँ पे हैं, कि ये जो भरतनाट्यम वाले 100 बच्चे हैं ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने तीनों डांस फॉर्म के लिए एनरोल किया हुआ है, सो दैट यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब कथकली के 101 बच्चा जो है उसमें से 100 तो यहाँ आ गया, अगर आप एक बच्चा यहाँ रखते हो, ठीक है, और कथक के लिए, और कथकली में 102 बच्चे हैं, तो अगर आपने 100 यहाँ रखा और दो यहाँ रखते हो तब भी टोटल बच्चे 103 हो जाते हैं। अब इसको करने के लिए, इसको और कम करने के लिए क्या करो, जो यहाँ पे एक बच्चा रखा है उसको यहाँ ले आओ। जो कथक में 100 के बच्चे हैं लेट से उसमें से 100 तो यहाँ से आ रहे हैं, और एक बच्चा वो है जिसने कथकली के साथ इसको कॉमन
एनरोल किया हुआ है। अब 101 बच्चा हो गया, इसके 100 पूरे हो गए, इसके 101 पूरे हो गए, इसका 102 चाहिए, तो वो बच्चा आपको यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रखोगे तो इसके 101 हो जाएंगे भरतनाट्यम के, वो पॉसिबल नहीं है। इस एक बच्चे को यहाँ रखना पड़ेगा। सो वी कैन से कि जो मिनिमम बच्चे होंगे दे वुड बी 100 + 1 + 1, तो उनका नंबर 102 होगा। सो पहले का आंसर आएगा 102। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे जो पूछा गया है वो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट से पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया, दैट एवरी स्टूडेंट एनरोल्स फॉर एटलीस्ट 2 डांस फॉर्म्स। मतलब हर किसी ने 2 डांस फॉर्म के लिए तो किया ही एनरोल, तो इनके यहाँ 0 0 0 आना ही आना है, यहाँ इन जगह पे तो 0 ही आएगा। ठीक है। एंड इन ऑल 100 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर कथक, कथक के लिए 100 बच्चे हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द डांस अकेडमी। तो हमें डांस अकेडमी में अगेन मिनिमम बच्चों को ही एनरोल करवाना है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे आप लेके चलो, क्योंकि कथक का नंबर कथकली से कम है, तो यहाँ पे 101 ले लो। ठीक है। अ, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे भरतनाट्यम का नंबर आपको कथक से नीचे रखना है, कम रखना है ना, तो कम कितना भी रखा जा सकता है ना। कम तो रखने के लिए आप मान लो मैंने यहाँ पे 99 रख दिया, लेट से एक बार 99 रख लेते हैं, 99 रखा मैं यहाँ। अगर यहाँ पे 99 रख रहे हो और हर बच्चे ने कम से कम 2 के लिए एनरोल किया है, और आपको यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी चाहिए अकेडमी में, तो ये 99 के 99 बच्चे एक बार आप यहाँ कॉमन रीजन में ले आओ। ठीक है। अब कथक कथक के टोटल 100 है, तो यहाँ पे आप इसको 99 यहाँ हो गया, ऑब्वियसली यहाँ तो 1 आएगा नहीं, यहाँ तो 0 ही रखा हुआ है, तो जो बाकी का एक बच्चा बच गया वो यहाँ आ जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसके कथकली के 101 पूरे नहीं हो रहे, इसके 90 + 1 100 हो रहे हैं। 100 करने के लिए 101 करने के लिए एक यहाँ रखना पड़ेगा, उस केस में यहाँ पे 100 हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे 99 में से 98 बच्चा यहाँ रख के देखते हैं। ठीक है, 98 बच्चा यहाँ रखा। अब इसके बाद अ, कथक के 2 बच्चे चाहिए और 2 यहाँ रख लिए, इसके 100 हो गए। और इसको भी अभी अभी इसके भरतनाट्यम का भी 98 बन रहा है, तो एक यहाँ रख दिया। अब देखो आप, भरतनाट्यम के 99 हो गए, इसके आपके पास 100 पूरे हो गए, और कथकली के 101 हो गए। ठीक है जी। अब इसमें टोटल बच्चा कितना हो गया, टोटल बच्चों की बात करें तो टोटल यहाँ पे आ गया 98 + 2 + 1। ठीक है, तो ये 101 बन गया। तो मिनिमम जो आएगा यहाँ पे वो 101 बनेगा। अब अगली बात ये आती है कि क्या यहाँ पे 99 ही लेना पड़ेगा? नहीं, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, आपको भरतनाट्यम को कथक से नीचे रखना है, आप कुछ भी रख लो यहाँ पे। आप यहाँ पे 90 लेट से 5 रख लो। ठीक है, 95 रख लिया, भरतनाट्यम का नंबर इससे नीचे। अब यहाँ पे आप 95, यहाँ से आप 94 ले लो। ठीक है, इससे एक कम यहाँ रख लो 94, और एक यहाँ रख लो, इसके 95 पूरे हो गए, इसका 100 पूरा करना है, यहाँ पे 6 रख लो। अब देखो 94 और 6 100 इसका पूरा हो गया, 95 इसके पूरे हो गए, और इसका देखोगे तो 101 पूरा हो गया। और टोटल देखो, टोटल अभी भी 101 है, आंसर में चेंज नहीं आया, और अभी भी 101 चल रहा है। अब और इससे कम रखना चाहते हो वो भी देख लो, 90 रख लो। 90 रख के यहाँ पे 89 रख लो, यहाँ 1 रख लो, यहाँ पे 11 रख लो। अभी भी इसका 90 पूरा हो गया, इसका 100 पूरा हो गया, इसका देखो इसका 101 पूरा हो गया। अभी भी आपके पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनका उनकी स्ट्रेंथ 101 ही बन रही है ऑन द लोअर साइड। तो अब यहाँ पे भरतनाट्यम में चाहे कितना भी रख लो नीचे की तरफ, कथक से नीचे, आंसर विल नॉट चेंज, ये हमेशा 101 ही रहेगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, द थर्ड वन। अब थर्ड में हमें बता दिया गया कि कितने कितने बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तीनों डांस फॉर्म में कितने कितने बच्चे हैं। 56 बच्चों ने भरतनाट्यम रखा है, 112 ने कथक रखा है, और 128 ने रखा है कथकली को। एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर बोथ कथक एंड कथकली बट नॉट भरतनाट्यम। मतलब इस रीजन में जितनी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो रखोगे आप। इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द डांस अकेडमी। अब मुझे यहाँ पे मिनिमम नहीं, मैक्सिमम बच्चा चाहिए जो एनरोल कर सकता है, कंसिडरिंग इस रीजन में मुझे मैक्सिमम बच्चा रखना है, जो यहाँ पे मैक्सिमम आ सकता है जिसने कथक और कथकली दोनों के लिए एनरोल किया हुआ है। अब यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ सकता है? मैक्सिमम देखो, यहाँ पे 112 स्टूडेंट है, यहाँ पे 128 है, तो ये सारा का सारा 112 स्टूडेंट जो है यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है। तो अगर इस रीजन में मुझे मैक्सिमम वैल्यू रखनी है,
तो वो मैक्सिमम वैल्यू 112 ही हो सकती है। ठीक है, तो 112 बच्चा यहाँ आ गया, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा, कथकली के लिए 128 चाहिए था, तो 16 और बच गया, वो यहाँ आ जाएगा। और भरतनाट्यम के 56 बच्चे आप सब अलग रख लो। अब ये अलग क्यों रख रहे हैं, कॉमन रीजन में क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि हमें अब बच्चों का नंबर मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो हमें सब जितना जहां तक हो सके सारी डांस फॉर्म में अलग अलग बच्चों को रखना पड़ेगा। अगर मैं सारी डांस फॉर्म में अलग अलग बच्चा रखूंगा, ओनली देन आई कैन गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इनको ऐड कर लीजिए, टोटल कितना बन गया आपके पास, इस केस में बन गया 56 प्लस 16 प्लस 112। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 184। तो 184 आंसर बनेगा आपके थर्ड क्वेश्चन का। नाउ कम टू द फोर्थ वन। अब फोर्थ में भी हमें नंबर दे दिए गए हैं। ठीक है, तो फोर्थ में ये बोला गया है कि 40 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया भरतनाट्यम को, यहाँ 40 है। 50 ने किया है कथक को, और 60 ने किया है कथकली को। देन व्हाट कैन बी द मिनिमम स्टूडेंट्स एनरोल्ड। अब मिनिमम बच्चा कितना हो सकता है, तो ये बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, तो उसमें भी हमने क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये सारे बच्चों को यहाँ रखा था। ऐसे भरतनाट्यम के अब मिनिमम रखना है, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो तीनों डांस फॉर्म के लिए जो अनरोल बच्चा है वो कॉमन है, तभी बच्चे कम से कम होंगे। अगर सबको अलग अलग कर दोगे कि जिसने भरतनाट्यम रखा उसने कथक नहीं रखा, जिसने कथक रखा उसने कथकली नहीं रखा, सबको अलग करोगे तो बच्चे ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, उस केस में मैक्सिमम बच्चा आएगा। अगर मिनिमम करना है तो आप मैक्सिमम लोगों को ये मान के चलो कि उन्होंने तीनों डांस फॉर्म में एनरोल किया हुआ है। तो ये 40 के 40 बच्चे मान लीजिए यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो 10 बच गया रखने को, 10 यहाँ रख सकते हो, 20 यहाँ रख सकते हो। ठीक है ना, ताकि इसका 60 और इसका 70, इसका 50 हो जाए। लेकिन इस केस में टोटल बच्चे 70 हो जाएंगे। हमें चाहिए मिनिमम बच्चे। ठीक है, मिनिमम कितने आ सकते हैं, उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे यहाँ जीरो कर दो। ठीक है, जो बाकी यहाँ पे 10 बच्चा बच गया उसको यहाँ रख लो। तो इसके 40 भरतनाट्यम के पूरे हो गए, इसके 50 पूरे हो गए, और इसके 60 चाहिए, तो इसके 60 अब यहीं पर रख के बन सकते हैं। अब टोटल देखोगे तो टोटल 40 प्लस 10 टोटल 60 बच्चा होगा। सो मिनिमम बच्चा जो बनेगा यहाँ पे वो 60 बनेगा। नाउ द लास्ट वन। अब लास्ट वन जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये बोला गया है कि टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल्ड हैं। अब कोई मिनिमम नहीं है, कोई मैक्सिमम नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक्चुअल नंबर बता दिया गया कि 200 बच्चों ने एनरोल किया हुआ है। अब इसमें जो स्टूडेंट्स भरतनाट्यम कथक और कथकली के लिए एनरोल्ड हैं उनका नंबर 80, 100 और 120 है। तो ये नंबर 80 है। ठीक है, ये 100 है, और ये 120 है, और टोटल 200 है। ठीक है, अब बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं हु हैव एनरोल्ड फॉर ओनली वन डांस फॉर्म। मतलब इसका इसका और इसका नंबर जो है मैक्सिमम चाहिए। आप ए बी सी अगर यहाँ पे रखते हो आप, इनका नंबर आपको मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए ए बच्चों ने सिर्फ भरतनाट्यम के लिए एनरोल किया है, कथक के लिए सिर्फ ओनली कथक के लिए बी बच्चों ने एनरोल किया है, और यहाँ पे ओनली सी बच्चों ने एनरोल किया है। ठीक है, तो आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। मान लीजिए डी बच्चों ने दो डांस फॉर्म को के लिए एनरोल किया है, ई बच्चों ने यहाँ पे और एफ ने यहाँ पे किया है। तो डी बच्चे वो हैं जिन्होंने भरतनाट्यम और कथक के लिए एनरोल किया है, ई जिन्होंने कथक और कथकली के लिए किया है, एफ जिन्होंने भरतनाट्यम और कथकली के लिए किया है। और मान लीजिए कि तीनों डांस फॉर्म्स के लिए जी बच्चों ने एनरोल किया है। ठीक है, तो अब ये सारे इंडिपेंडेंट रीजन हैं। इन सबका जो टोटल बनेगा, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी इन सबको ऐड करूं, तो ये बनेगा टोटल बच्चे जो 200 दे रखे हैं हमें। ठीक है, अब देखो इस वाले सर्कल का या इस वाले सेट का जो टोटल है वो 80 है। अब इस सेट में क्या क्या आ रहा है, ए डी एफ जी। आप अगर यहाँ पे करो कि ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, इसकी वैल्यू 80 है। इसको ऐड करो, इसमें क्या आ रहा है, डी बी ई जी। सो डी प्लस बी प्लस ई प्लस जी, इसका टोटल 100 है। ऐसे ही इस वाले सेट को अगर ऐड करोगे तो यहाँ से वैल्यू 120 किसकी बन रही है, ये बन रही है एफ प्लस सी प्लस ई प्लस जी की। ठीक है, 120 है। अब अगर इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करके एक सिंगल इक्वेशन बनाए, देखो इसको एक नंबर वन दे दो। अगर इन तीनों को ऐड करें तो क्या आता है, देखो ए बी सी एक बार ऐड होगा, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस अगर आप ध्यान से देखो तो डी दो बार ऐड होगा यहाँ पे और यहाँ पे, ई दो बार ऐड हो रहा है, एफ दो बार ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 2 टाइम्स डी प्लस ई प्लस एफ हो जाएगा।
और जी को देखो 3 बार ऐड हो रहा है, सो 3G। नाउ दिस इज इक्वल टू 300। ठीक है, इसको ऐड करोगे 300 बन गया आपके पास। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस कर दो। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, एबीसी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2D+E+F में से एक D+E+F निकल गया तो एक रह जाएगा, D+E+F+2G। ठीक है, इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे मुझे ए बी सी की वैल्यू, मुझे A+B+C को मैक्सिमम करना है, मुझे इस वाले रीजन को मैक्सिमम करना है। ठीक है, इसको मैक्सिमम करना है, विच मीन्स कि मुझे इसको मिनिमाइज करना चाहिए, है ना। अगर मुझे A+B+C को मैक्सिमम करना है तो मुझे D, E, F, G को का टोटल जो है वो मिनिमम रखना चाहिए। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी अब कि D, E, F और G, इसकी वैल्यू जो आए, इनका जो टोटल बने, दैट टोटल शुड बी मिनिमम। ठीक है जी। अब उसके लिए अगर आप मान लीजिए मैं यहाँ पे G को 0 कर देता हूँ, लेट से मैं G को 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो उस केस में D+E+F की वैल्यू मेरे पास 100 आ जाएगी। तो ये वैल्यू मेरे पास 100 आ गई, ये टोटल मेरे पास 100 आ जाएगा, है ना। D+E+F+G का टोटल 100 आ गया। तो अगर ये टोटल मेरे पास 100 आ रहा है, यहाँ पे अगर 100 आ रहा है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि A+B+C की वैल्यू भी 100 आ जाएगी, ये भी 100 आ जाएगी। ठीक है, और ये कब किया हमने, जब हमने D, E, F को 0 किया है, सॉरी जब हमने G को 0 किया है। ठीक है, जब हम G को 0 कर रहे हैं, हम कुछ और करके देखते हैं। इंस्टेड ऑफ G हम D, E, F को 0 करके देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 रख के देखते हैं कि D भी 0 है, D भी 0 है। ठीक है, E भी 0 है, F भी 0 है। ठीक है, इसको 0 करके देखा। इस केस में अगर ये 0 हो गया तो 2G की वैल्यू, 0+2G आपका 100 हो जाएगा, तो G की वैल्यू आपकी 50 आ जाएगी। उस केस में आप ये कहोगे कि यहाँ की वैल्यू 50 आ गई। ठीक है, ये 50 आ गया। पहले इन चारों का टोटल, पहले केस में इन चारों रीजन का टोटल जो बन रहा था दैट वाज 100, अब ये 50 बन रहा है, तो अब ये वैल्यू कम है। ठीक है ना, तो अब ये इससे नीचे हम जा नहीं सकते क्योंकि हम DEF को 0 कर चुके हैं, तो G की वैल्यू 50 तो रखनी पड़ेगी। अब इस केस में, अब अगर ABC की वैल्यू देखोगे, जो मैक्सिमम बनेगी वो कितनी बनेगी, यहाँ पे टोटल 80 है, 50 यहाँ निकल गया, 30 यहाँ बच गया। 100 में से 50 निकला, 50 यहाँ रह गया, 120 में से 50 निकला, 70 यहाँ रह गया। तो टोटल जो मैक्सिमम बनेगा यहाँ पे, मैक्सिमम टोटल जो बनेगा दैट वुड बी 30+50+70। ठीक है, तो वो 150 बने, विच मीन्स कि जो लास्ट क्वेश्चन मेरा बन रहा है इसका आंसर होना चाहिए 150। 150 इज द मैक्सिमम स्टूडेंट्स हु कुड एनरोल फॉर ओनली वन डांस फॉर्म। ठीक है जी। सो ये वेन डायग्राम बेस्ड सेट था जिसके अंदर हमें एक जनरल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, तो हम एक जनरल वेन डायग्राम सभी क्वेश्चंस के लिए नहीं बना पा रहे। हर क्वेश्चन की अपनी रिक्वायरमेंट है, हर क्वेश्चन के लिए अलग से वैल्यूज दे रखी हैं, तो इसके इसीलिए इसकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे। ठीक है, और हर क्वेश्चन के लिए हमें अलग से एक वेन डायग्राम बनानी पड़ रही है। आई होप ये सबको समझ आया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।